विवेक गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से कोरोना वायरस डिजीज के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूं और जो मुझे समझ में आता है मैं थोड़ा सा आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। फेसबुक लाइव के दौरान 21 जून हो गई है। आज सुबह से हम लोग एक तो सूर्य ग्रहण में थोड़ा सा चर्चा का विषय बना रहा है, दूसरा इंटरनेशनल योगा डे जो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मुहिम है कि 2015 में उन्होंने इसको एक इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन दिया योगा को। तीसरी बात जो कल से बात चल रही है, इनफैक्ट 2019 दिसंबर से बात चल रही है कोविड-19 के बारे में, जो कि 22 मार्च को हमारे लॉकडाउन हुआ। इनफैक्ट दैट वाज ए कर्फ्यू, सेल्फ इम्पोज कर्फ्यू। 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ और रिसेंटली अभी अनलॉकडाउन भी शुरू कर दिया गया है। 4 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के केस हो चुके हैं। 13,000 की 14,000 के आसपास डेथ्स हो चुकी हैं इंडिया में। चाइना की फिगर को तो क्रॉस कर ही चुके हैं, इटली को भी क्रॉस कर चुके हैं। टेस्टिंग हमारे बढ़ाई जा चुकी है। अभी तक कोई भी ऐसी दवा नहीं आई है जो पूरी तरीके से ठीक कर पाए, यानी कि कंफर्म्ड मेडिसिन स्टिल नॉट अवेलेबल। रामबाण अभी तक अवेलेबल नहीं है। अभी रिसेंटली 2-3 दिन के दौरान आप लोग चर्चा में सुना होगा कुछ एक एंटीवायरल मेडिसिन फेविपिराविर, उसके पहले रेमडेसिविर थी, अब फेविपिराविर के बारे में काफी चर्चा है और काफी लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं कि जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट दवा अवेलेबल हो गई है। इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि कितना ज्यादा यूजफुल ये हो सकती है या नहीं हो सकती। जितनी भी एंटीवायरल मेडिसिन है वो पहले इन्फ्लुएंजा में, इबोला में, कि जो भी वायरस दवाई बीमारियां हुई हैं, पैंडेमिक हुआ, एपिडेमिक हुआ, उसको ट्राई करी जा चुकी है। खास करके आपको कुछ पता होगा, ये जो H1N1 इन्फ्लुएंजा और HIV इज ऑल्सो वायरल डिजीज, जो कि पैंडेमिक था, लेकिन उसकी दवाई अब आ चुकी है। अभी तक कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 की कोई अच्छा इलाज नहीं आया है। मृत्यु दर 5%, 3%, 4%, विच इज वेरी हाई। बाईपास सर्जरी में भी डेथ इज ओनली लेस देन 1%। इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सबको सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है फेस कवर करके रखना। तो फेविपिराविर क्या है? एक्चुअली एक एंटीवायरल मेडिसिन है जो कि वायरस के पॉलीमरेज को काउंटर करती है और वायरस की एक्टिविटी खत्म कर देती है। यह जापान में 2014 से अवेलेबल है, लेकिन इन्फ्लुएंजा के लिए। मैं एक आपको डायग्राम दिखाना चाहता हूं, इससे थोड़ा समझने में आसानी होगी कि किस तरह से मेडिसिन कैसे काम करती हैं। अब आप देखिए, ये वायरस है SARS-CoV-2 वायरस। ये सेल के अंदर घुसा और मेम्ब्रेन फ्यूजन एंडोसाइटोसिस से सेल के अंदर घुसा, आरएनए बनाया, पॉलीपेप्टाइड और फिर नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज। तो फेविपिराविर काम करती है इस लेवल पे, इट इनहिबिट्स वायरल आरएनए पॉलीमरेज। तो दिस इज द लेवल वेयर फेविपिराविर, रेमडेसिविर और रिबाविरिन काम करती हैं। फेविपिराविर का अभी रिसेंटली इंडियन कंपनी को मिल गया। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन काम करती है मेम्ब्रेन फ्यूजन पे, और इंटरल्यूकिन रिसेप्टर बाइंडर काम करते हैं एट द लेवल ऑफ, जब ये बाहर निकल जाता है वायरस से तो सेल के बाहर काम करता है। तो दिस इज द टाइप प्लेस आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यहां पे दिस इज हाउ इट इनहिबिट्स, फेविपिराविर इनहिबिट्स द आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब दुख की बात यह है, मैं फिर से देखना चाहूंगा, दुख की बात यह है और सोचने की बात यह है कि रेमडेसिविर जो कि एंटीवायरल मेडिसिन इंट्रावीनस दी जाती है, करीब 2 महीने से एफडीए अप्रूव्ड है। 2 महीने से, एफडीए मतलब फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका, लेकिन अभी तक भारत में इसको उपलब्धता नहीं हो पाई है, क्योंकि ये मेडिसिन स्विट्जरलैंड कंपनी है जीलीड, उससे पेटेंट थी। अब क्या टेक्निकल डिफिकल्टीज है, आई डोंट नो। रेमडेसिविर जो अभी बात कर रहे हैं हम फेविपिराविर के बारे में, ये एक इंडियन कंपनी को राइट्स मिल गए हैं बनाने के लिए और ट्रेड करने के लिए। इसके क्लिनिकल थर्ड फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल जो चालू है मई से, उसे दिखाया गया है कि यह फायदा करती है खास करके माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन में। और सबसे खुशी की बात यह है कि केवल टैबलेट फॉर्म में है। 1800 मिलीग्राम पहले दिन दी जाती है और फिर 800 मिलीग्राम 14 दिन के लिए। तो ये दवा अब जब अवेलेबल हो जाएगी विद इन फ्यू डेज, इट माइट बी यूजफुल टू दैट एक्सटेंट कि शायद मोर्टेलिटी रेट, दिल्ली की मृत्यु दर इसमें 5% के आसपास है, ओवरऑल इंडिया में 3.3% है और कुछ जगह और भी ज्यादा है, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में। जब पेशेंट एक बार सीरियस हो जाता है, टू दैट एक्सटेंट की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब काफी खराब निमोनिया हो गया,
उसके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया। उस लेवल तक पहुंचने के बाद कोई भी दवा काम नहीं करती, प्लाज्मा ट्रीटमेंट देना पड़ता है, बाकी काफी चीजें देनी पड़ती, वेंटिलेटर का आ गया। अभी अमेरिका से वेबिनार में हमने देखा, उन्होंने बताया, डॉक्टर जो हमारे जैक लिविन थे, उन्होंने कहा एक बार पेशेंट को वेंटिलेटर लग गया तो उसकी सक्सेस रेट के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। कितने होते हैं इसका आंकड़ा भी नहीं है। तो ये दवा जो फेविफ्लू के नाम से अवेलेबल हो गई है या हो जाएगी विद इन फ्यू डेज, कैन एक्चुअली बी अ गेम चेंजर, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ रेमडेसिविर जो कि इंट्रावेनस दवाई है। और सबसे अच्छी बात है, इसको माइल्ड टू मॉडरेट शुरुआत में दे देनी चाहिए। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मेरे हिसाब से तो फायदा करना चाहिए, नुकसान नहीं है कोई, अगर आप सिलेक्टिवली कायदे से ईसीजी करके दें। लेकिन ये रेमडेसिविर इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं, इसको बताने के लिए दिस कैन बी अ गेम चेंजर, बट वी हैव टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन, बिकॉज ऑल एंटीवायरल मेडिसिन आर नॉट यूजफुल। अभी ये बताया आपको किस तरह से कि हम आरएनए में इनिबिशन करता है, जिससे कि वायरस इनएक्टिव हो जाता है। इसी तरह की दवा, कुछ दवा आती है, इंटरफेरॉन आती है, इसी तरह की दवा है इवरमेक्टिन, जिसके बारे में पहले बता चुका हूं। तो वो ट्रायल चल रहे हैं और इसका ट्रायल भी चालू है, ये क्लिनिकल ट्रायल्स में जाएगा एंड इट विल बी यूजफुल। थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर विवेक गुप्ता। वी हैव टू होप एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर दिस पैंडेमिक एंड प्लीज डोंट गेट अपसेट। P for precaution, P for panic. Panic नहीं होना, प्रिकॉशन लेना। थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर विवेक गुप्ता from Apollo Hospital New Delhi on 21st of June.